नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी कहानी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है अब घर जाएगी नीली तितली। तो चलो बच्चों, सुनते हैं इस कहानी को आपकी कहानी दोस्त के साथ, यानी मेरे साथ। रविवार की सुबह तन्वी और उसका दोस्त कमल अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक के लिए एक बगीचे में आए हुए थे। वहाँ के फूल और पौधे बहुत ही रोमांचक और अद्भुत थे। नए नए पेड़ पौधों को देखती जब तन्वी बगीचे में घूम रही थी, तभी उसने एक खास तितली देखी। वह नीले रंग की थी, जो अन्य तितलियों से अलग दिखती थी। सुंदर और आकर्षक धूप में उसके पर चमकते थे। तन्वी को वह तितली बहुत पसंद आई। वह तितली थी ही इतनी सुंदर कि तन्वी उसे छूना चाहती थी। वह उसके करीब जाना चाहती थी ताकि उसे नजदीक से देख सके। अरे तितली रानी, रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ना चाहती हूँ, तन्वी चिल्लाई। तितली इस तरह फुर से उड़ी मानो कह रही हो, पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं तो हवा की तरह उड़ती हूँ। तन्वी ने तितली के पीछे दौड़ लगा दी। तितली आगे आगे, तन्वी उसके पीछे पीछे। जब लगता कि वह तितली को अब पकड़ लेगी, तभी तितली बार बार उसके हाथों से दूर निकल जाती। तितली के पीछे तेजी से भागती तन्वी उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। तितली घनी झाड़ियों के बीच से उड़ती हुई बगीचे से लगे जंगल में धीरे धीरे प्रवेश करती जा रही थी। पेड़ सघन होते जा रहे थे। शुरू शुरू में तन्वी को सिर्फ भागती उड़ती तितली दिखाई देती रही, लेकिन जब पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी और अपने आसपास के रास्ते का ध्यान रखना मुश्किल हो गया, तब उसे समझ आया कि वह घने जंगल के बीच में निकल आई है। अचानक तन्वी को महसूस हुआ कि पेड़ों की सघनता कम होने लगी है। जंगल के बीच कुछ खाली सी जगह थी, एक मैदान जिसमें दूर तक कटे हुए पेड़ों की कतारें थी। उसके आसपास जो पेड़ बचे थे, उनके तने पर सफेद और लाल रंगों के निशान बने थे। नंगी जमीन पर बचे रह गए पेड़ों के तने दिखाई दे रहे थे, मानो हरा जंगल वीरान हो गया है। उसने रुककर आसपास देखा। नीली तितली कहीं दिखाई नहीं दी। सघन झाड़ियों, लताओं और पेड़ों के बीच उड़ती भागती चंचल नीली तितली मानो इस वीराने में कहीं गुम हो गई थी। वह चुपचाप एक कटे हुए पेड़ के ठूंठ पर बैठ गई। थकान और उदासी उसे घेरने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हरे भरे जंगल से किसको तकलीफ हो सकती है। इन पेड़ों को कौन काटता जा रहा है? क्या जंगल फिर से हरा भरा हो पाएगा? तन्वी के मन में ढेर सारे सवाल थे, परंतु जवाब एक का भी नहीं। सूरज डूब चुका था, अंधेरा होने ही वाला था। तन्वी अब डरने लगी थी कि कहीं रात हो गई तो वह अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। इस बीच अचानक उसने देखा कि जंगल में कहीं से हल्की हल्की नीली रोशनी आ रही है। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ने लगी।
तन्वी को लगा कि ये नीली रोशनी कहीं उस नीली तितली की तो नहीं। इतने में उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी जो तन्वी तन्वी पुकार रहे थे। तन्वी ने आवाजें पहचान ली। ये तो उसके मम्मी पापा और उसका दोस्त कमल है जो उसको ढूंढ रहे हैं। तन्वी को देखकर सबकी जान में जान आई। वे तन्वी को लेकर घर आ गए। तन्वी घर तो आ गई, परंतु उसे एक गहरी उदासी ने घेर लिया था। हमेशा चुप सी रहती, किसी से बातचीत नहीं करती थी। अपने कमरे की खिड़की से बाहर एकटक न जाने क्या देखती रहती। मम्मी पापा ने हर संभव कोशिश की कि तन्वी की उदासी दूर हो, पर ऐसा हो न सका। तन्वी रोज स्कूल जाती, लेकिन वहां गुमसुम ही रहती। किसी से कोई बातचीत नहीं। उसके बदले बदले स्वभाव से उसके दोस्त भी हैरान थे। उन्होंने बात करने की कोशिश की, उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, पर वह किसी को कुछ नहीं कहती। तन्वी की उदासी ने मम्मी पापा के साथ साथ उसकी क्लास टीचर सुमन मैम को भी परेशान कर दिया था। एक दिन छुट्टी के बाद सुमन मैम तन्वी के घर आई। तन्वी की मम्मी अकेले बैठी शाम का अखबार पढ़ रही थी। क्या तन्वी से मिल सकती हूँ? सुमन मैम बोली। मैम को आया देख उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा। पता नहीं इसे क्या हो गया है। उस दिन पिकनिक के दौरान तो हंस खेल रही थी, फिर अचानक से कहीं चली गई। हमने इसे खोजा तो मिली, तब से ही यह उदास है। मम्मी एक सांस में पूरी बात कह गई। हाँ, पिछले 3-4 दिनों से मैंने और इसके दोस्तों ने भी यही बात महसूस की है। स्कूल में कोशिश की थी, लेकिन ये बात करे तब ना। आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि अकेले में बात कर सकूं, जान सकूं कि तन्वी उदास क्यों है। सुमन मैम ने अपने आने की वजह स्पष्ट कर दी। मम्मी उन्हें तन्वी के कमरे में ले आई। तन्वी मैम को आया देख तो उत्साहित से दिखी, फिर कुछ याद कर चुप हो गई। सुमन मैम ने उससे बात करने की कोशिश की। मम्मी दोनों को बात करने को कहकर कमरे में छोड़ चाय बनाने चली गई। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों के बीच कोई बातचीत होती रही। तन्वी एक ही बात बार बार दोहराती। नीली तितली कहीं खो गई मैम। पेड़ों के नहीं रहने से वो अपने घर का रास्ता भटक गई। सुमन मैम को तन्वी की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। आधे घंटे तक उनके बीच बात होती रही, फिर मैम अपने घर चली गई। अगले दिन विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल मैम ने वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की घोषणा की। साथ ही यह भी बताया यह कार्यक्रम अपने शहर के बगीचे से लगे हुए जंगल में होगा, जिसमें विद्यालय का हर बच्चा एक एक पौधा लगाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को सुमन मैम के साथ साथ कक्षा 3 की छात्रा तन्वी भी लीड करेगी। यह कार्यक्रम इसलिए ताकि जंगल को हरा भरा बनाया जा सके। इस घोषणा को सुनकर तन्वी जैसे चहक उठी। वह भागकर सुमन मैम के गले लग गई। शुक्रिया मैम, नीली तितली अब घर जा पाएगी। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे एक
नई कहानी के साथ।